हम सब जातियों को साथ में लेके काम करना चाहते हैं, हम सब जातियों के आंसू पोंछना चाहते हैं, हम सब जातियों को संभालना चाहते हैं, हम सब जातियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम चाहते हैं। हमारे इंसान को हम जातियों में बांट कर काम नहीं करते। ये काम बीजेपी का, हिंदू मुस्लिम कराना, इसको जैन बता देना, इसको ब्राह्मण बता देना, इसको गुर्जर बता देना, इसको जाट बता देना, क्योंकि बौखला गए, इनकी दुकान में सामान ही नहीं। तो अंशुक जी एक भामाशाह हैं, उन्होंने जिंदगी में, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो इस मिट्टी के लाल है या राजसमंद की धरती के सपूत हैं। वो चाहते हैं कि इस धरती का कर्जा उतारें। सोशल मीडिया है उस पर वायरल हो रहा है, एक कोई मार्बल व्यवसायी है जिन्होंने सुबह दीप्ति जी के पक्ष में मतदान की अपील की थी। शाम होते होते वो अपील बदल जाती है, वो अपील कांग्रेस प्रत्याशी अंशुक जी के बारे में अपील करने लग जाते हैं। तो भाजपा की तरफ से एक सीधा आरोप लगाया जा रहा है, मदन दिलावर जी की तरफ से एक प्रमोद जैन भाया जी पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि अब कांग्रेस अपनी इस सरकार के माध्यम से लोगों को डराने धमकाने में लगी हुई है। नमस्कार, राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से जो इस उपचुनाव को हम अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग पहलू से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने विचार किया क्यों ना राजसमंद की राजनीति और राजसमंद की राजनीति से जुड़े हुए नेताओं से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़कर अब प्रदेश की तरफ चलते हैं। तो उस कड़ी में आज हमारे साथ विकेश जी मेहता है। आप कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है मीडिया के। तो विकेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस में। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक लंबे समय से राजसमंद में रह रहे हैं, नगर परिषद चुनाव में भी आप राजसमंद में डटे रहे, उस वक्त भी आपके काफ़ी ज़्यादा अनुभव यहाँ से आपने बटोरे होंगे और वो अनुभव आप धीरे धीरे अब उपचुनाव की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये एक राजसमंद में नगर परिषद से लेकर उपचुनाव तक, हालांकि आप नगर परिषद जीते हैं, कांग्रेस काफ़ी समय बाद जीती है, उस वक्त भी आप यहाँ सक्रिय थे, अभी भी सक्रिय है। तो नगर परिषद को उपचुनाव से कैसे जोड़कर देखते हैं इस बार? सभी राजसमंद एक्सप्रेस के जितने भी फॉलोअर्स हैं, इसको पसंद करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आपका। मैं सभी को शुभकामना देता हूं कि बहुत अच्छी बात आपने पूछी और सभी को नमस्कार है मेरा। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि प्रदेश के जो मुखिया हैं अशोक गहलोत जी और अजय माकन जी ने नगर परिषद चुनाव के पहले मुझे यहाँ पर पर्यवेक्षक पीसीसी से बनाकर भेजा और गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने मार्गदर्शन दिया और मैं यहाँ पर आया। तो मैंने राजसमंद का नाम सुन रखा था, पहले यहाँ पर कई बार आना जाना ऐसे हुआ, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से पहली बार आया मैं जी। तो मैंने देखा कि राजसमंद के अंदर जनता जो है वो एक बहुत डिफरेंट टाइप की जनता है। यहाँ पर विकास को पसंद करने वाली जनता है और यहाँ के लोगों को काम से मतलब है, कर्म ही उनके लिए प्रधान चीज़ है। मैंने उस नब्ज़ को पकड़ा। मैंने सबसे पहले विवेकानंद चौराहे से लेकर आपके फव्वारा चौक के बीच में पैदल पैदल मैंने एक अपने हिसाब से सर्वे किया। फिर मैंने एक एक्टिवा ली और मैं कई मोहल्लों में गया और मैंने करीब 1000 किलोमीटर से ऊपर उस पूरी चुनाव में एक्टिवा के माध्यम से और पैदल पैदल मैं लोगों के घर तक गया। जब मैं लोगों के घर तक गया तो लोगों के मन में ये बात थी कि 20 सालों से यहाँ पर जिला प्रमुख, विधायक, सांसद और नगर परिषद, ये सब में करीब करीब काफ़ी टाइम तक बीजेपी जीतती रही है, लेकिन लोगों के मन में था कि कोई ठोस वर्क और इस टाइप से काम नहीं हुआ। राजसमंद हमेशा उपेक्षित रहा। तो मैंने कहा कि लोगों को ये डिलीवरी दी कि प्रदेश के जो मुखिया हैं अशोक गहलोत जी, उनके मन में एक कल्पना है कि हर शहर का बहुत अच्छा विकास हो, बढ़िया काम हो। राजसमंद एक पोटेंशियल शहर है, उसको हम किस प्रकार से जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा और अजमेर जैसा बड़ा शहर बना सकें। मैंने ये डिलीवरी सब हमारे वरिष्ठ यहाँ के जो नेता है, जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ के बड़े नेता हैं, इन सब से मैंने राय मशवरा किया और फिर हमने एक डिलीवरी देने की कोशिश की कि हम आपके वार्डों में जाकर ये काम कराने की कोशिश करेंगे। हमने अच्छा टिकट वितरण किया और मैं धन्यवाद देता हूँ, लाखों बार नमन करता हूँ यहाँ की जनता को कि राजसमंद की जनता ने हमारी जो डिलीवर्स थी, हमारे जो वादे थे, उसके ऊपर विश्वास करके पहली बार 45 में से 27 सीटें हमारी झोली में डालकर और हमको कामयाब बनाया। आपने एक बात कही अभी कि काफ़ी लंबे समय से राजसमंद में भाजपा का दबदबा रहा है, भाजपा के नेता जीतते आए हैं लगभग सभी बोर्ड पर, मगर काम नहीं हुआ, ये आपका आरोप है। एक सुगबुगाहट भी है, एक चर्चाओं का विषय भी है और एक भाजपा का दावा भी एक इन दिनों में है कि ये जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं काम नहीं हुआ, तो अगर काम नहीं हुआ होता तो जनता हमको जिताती थोड़ी। देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर लंबे समय तक बीजेपी का गढ़, मतलब पूरे
देश में पता है, प्रदेश में ही नहीं कि राजसमंद में किसी जगह कि आप बीजेपी करते हैं लोग। बीजेपी आरके हॉस्पिटल का भी मैंने बीच में दौरा किया जब ये नगर परिषद चुनाव चल रहे थे, वहाँ मतलब बीजेपी के राज में के टाइम पे सही बताते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहे, ये लोगों ने आके जनता ने बताया। हमारी तो वादा पूरे करने के बाद हमने डॉक्टर भी दिए। रघु शर्मा जी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर लगाए। अब मैं गया मार्बल व्यवसायियों के पास में, उन्होंने कहा कि मार्बल की मंडी बननी चाहिए। यहाँ का मार्बल कट के और किशनगढ़ जा रहा, वहाँ मंडी बन के अच्छा काम हो रहा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। इसी प्रकार से नगर परिषद के वार्डों में अंदर गए तो कोई नालियों की समस्या, कोई छोटी समस्या है। छोटी समस्याओं से लोग ज़्यादा ग्रसित रहते हैं, वो समस्याएं बड़े नेताओं के द्वारा नज़रअंदाज की गई और इस प्रकार से लोगों में एक असंतोष का भाव था। तो उन्होंने कांग्रेस की हमारी जो पूरी टीम है, जो ये हम जितने पार्षद और ये लड़ाए, तो उन्होंने देखा कि ये आशा की किरण उनमें जगी और उन्होंने हमको वोट दिया और हम अच्छी तरह से विजय बन के आए। और हमने ये जो बात की, जैसे द्वारकाधीश मंदिर में गया, वहाँ देखा कि इतनी विशाल झील है अपने यहाँ पर, तो उसका जो रोड है पूरा, वो रोड एक कंजेस्टेड हो गया और इतने देश से पर्यटक आते हैं। अब मैं नौ चौकी पाल गया, वो ऐतिहासिक धरोहर है आपकी, आप क्या बात करते हैं, मतलब मैंने देखा तो मैं अभिभूत हो गया नौ चौकी पाल को कि ऐसा देश विदेश में हम गए तो कहीं भी नहीं मिला। और इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य भिक्षु जी की कर्मस्थली रही है ये, तो यहाँ पे उनके दिगंबर श्वेतांबर समाज के और 2400 जितने जातियाँ हैं, 3600 कौमों के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके अलग अलग मंदिर और स्थानक और अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो धरोहरें आपके छोटी मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कितना बड़ा यहाँ पर एक पुरातत्व भी देखो तो बहुत बड़ा है, तो उसको सहेजने की आवश्यकता है। ये काम कांग्रेस पार्टी करने वाली है और हमने अभी घोषणा की कि ये द्वारकाधीश वाला रोड भी चौड़ा किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए और काफ़ी योजना हमने, झील को पानी भरा रहे हैं उसके अंदर, हमने बाघेरी नाका का उस टाइम पे सोनिया गांधी जी आए थे तो बहुत अच्छा काम किया। तो हम इन चीज़ों को एक विज़न के रूप में चलते हैं, हम कभी भी इस प्रकार की राजनीति नहीं करते हैं। एलिवेटेड पुल की आपने बात की नौ चौकी के आसपास, या ये इसको मंदिर से कनेक्ट करने की, पर्यटन की भी बात की। पर्यटन के लिए भाजपा के दावे हैं कि किरण जी के समय काफ़ी काम हुआ है, और एक आरोप जो अभी आपकी जो घोषणाओं का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं नगर परिषद चुनाव के बाद, एक आरोप भाजपा की तरफ से लग रहा है कि ये सारी योजनाएं भाजपा ने ही शुरू की थी, भाजपा ने ही इनका खाका बनाया था, जिसको कांग्रेस ने सरकार आते ही रोक लिया और अब चुनाव के लिए एक बार फिर से उन्हीं योजनाओं के नाम बदल के एक बार लागू करने के प्रयास में दिख रही है। देखिए, मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। अभी विधानसभा चल रही थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा की, मैं भी तब वहाँ पे ही था और मैंने देखा कि प्रदेश के अशोक गहलोत जी के मन में कभी भी ऐसा मन में नहीं आता कि कोई बीजेपी की योजनाएं चल रही हो, हमारी सरकार आए तो हम उसको बदल दें। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हमारी राजीव गांधी पाठशाला चलती थी, जिसका नाम राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे देश के, उन्होंने क्या नहीं किया, देश के लिए शहादत दी, उनके नाम पे जो पाठशाला चल रही थी बीजेपी के राज में बंद हो गई। लेकिन मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा, अशोक गहलोत जी के मन में कितना भाव है करुणा का, और ये कभी भी विपक्ष की बात को ऐसा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबको साथ में लेके चलते हैं। किरण माहेश्वरी जी आज हमारे बीच में नहीं, हम श्रद्धांजलि देते हैं उनको, उनके नाम पर उन्होंने कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। ऐसा उदाहरण दिया, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, मैंने तो कोई पूरे देश में से मुख्यमंत्री नहीं देखे कि विपक्ष के चुनाव है जबकि यहाँ पर, तो आदमी हर अपने पार्टी का सोचता। उन्होंने किरण माहेश्वरी जी के नाम पर एक कन्या महाविद्यालय का नाम रखा और एक उदाहरण पेश किया कि हम सब मिलकर वो प्रदेश की खुशहाली के लिए और एक मिलकर काम करें। चुनाव हो जाते हैं, इसके बाद हम सब जनता के हैं। तो ये एक मन में भावना अशोक गहलोत जी के मन में, अशोक गहलोत जी के मन में लोगों के आंसू पोंछने की भावना है। नाम का आप बता रहे हैं, हालांकि इससे मेरे को एक उदाहरण याद आता है, राजीव गांधी पाठशाला का आपने जिक्र किया, मगर अन्नपूर्णा भोजनालय, ये इसका भोजनालय का नाम भी बदल के इंदिरा गांधी किया, इस पर भी बड़ा ही बवाल मचा था। ये तो गहलोत साहब ने किया है। आप कभी अन्नपूर्णा में गए होंगे, मैं भी मेरे कई जिलों के दौरे पे जाता था। अन्नपूर्णा जो योजना थी उसमें एक वाहन के अंदर आपको पता हो तो कुछ चीज़ें खिलाई जाती थी अगर आपको, और वो क्या चीज़ें थी आपको इसके बारे में अगर आइडिया तो मैं ले जाना चाहूँगा। मैंने खुद ने अन्नपूर्णा पे खाया है जी, चाहे वो बीजेपी की स्कीम हो। वहाँ पे एक इडली डोसा मिलता था, पोहे मिलते थे, उस टाइप से कुछ वहाँ पर चीज़ मिलती थी। वो योजना उनके समय पर ही बजट के कारण थोड़ी सी लैप्स हुई। जब हमारी सरकार आई तो ये तो हमारे तो अभी 6 महीने या 8 महीने पहले कोविड के दौरान कोविड के कारण वो योजना थोड़ी ढीली पड़ी। बाकी ऐसी चली कि कोई भूखा नहीं सोए, मुख्यमंत्री का जो अभियान था, तो 8 रुपये में पूरी थाली आप कभी जाके खाए तो सभी चीज़ें, रोटी दाल
सब्जी, जो कि हमारा यहाँ का पब्लिक जो है वो इस प्रकार से स्टॉल पे जाके नहीं खाता। नाम जो नई योजना ये लाए, इंदिरा रसोई जो है वो हमारी नई योजना है। हमने अन्नपूर्णा योजना को बंद करके उसको इसमें नहीं किया, ये तो पूरा सेटअप किया। आप देखेंगे पूरा वो एक गाड़ी के ऊपर चलती थी, ये हमने पूरा हॉल बना के बैठ के छाया में आदमी से पानी पी के और पूरी थाली भोजन अपन घर से कर सके, ऐसा 8 रुपये में आदमी खाना खा रहा है और उसमें आनंद आ रहा है लोगों को। गहलोत साहब के आप करीबी बताए जाते हैं, उनके साथ काफ़ी एक समय व्यतीत करते हैं। कांग्रेस ये चुनाव लड़ने जा रही है, उपचुनाव एक मुश्किल चुनौती हम मान सकते हैं क्योंकि भाजपा का ये गढ़ रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से भाजपा ये राजसमंद को लेकर क्या आगे की कल्पनाएं हैं कि क्या घोषणाएं या क्या एक खाका कांग्रेस ने तैयार कर रखा है जिसके माध्यम से ये चुनाव जीतने की तैयारी है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि प्रदेश के जो मुखिया अशोक गहलोत जी है, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के और तब मैं 17 साल का था जी। मैं छोटी उम्र से उनके साथ काम कर रहा हूँ और वो गांधीवादी लीडर से, मैं गांधी दर्शन में भी उनके साथ काम करता हूँ। मैंने उनके जीवन से एक चीज़ सीखी है, उनके नज़दीक रहने का हमको ये फ़ायदा, उनके मन में एक सकारात्मक विज़न रहता है। उन्होंने राजसमंद जिले को अब एक मिशन के रूप में लिया है अशोक गहलोत जी ने, और उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी लोगों को कहा है कि राजसमंद एक उदयपुर के पास में एक ऐसा जिला है जहाँ की पर्यटक की दृष्टि से, आज कुंभलगढ़ में देखो आप, पूरे विश्व में अपने कुंभलगढ़ का किला जो है वो ऐतिहासिक धरोहर में शामिल हुआ। कुंभलगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। चार भुजा जी का मंदिर है, उनको नमन करते हैं। श्रीनाथ जी का कितना बड़ा मंदिर राजसमंद जिले में है। एकलिंगनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। इसके अलावा भी यहाँ पर छोटे छोटे पॉकेट्स में प्रकृति और ये पूरा एक पर्यटक सर्किट बने और यहाँ पर पर्यटक जितने विश्व के आ सके, उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ये उनके मन में संकल्पना है। उनके मन में ये भी है कि यहाँ पर जैसे अभी पिछले यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि रेल मगरा में चांदी की डिपॉजिट अच्छी मिल रही है, तो उसका एक यहाँ पर रिफाइनरी लगे, फेल्स फायर का जो बाहर जाके काम होता है वो यहाँ पर हो, मार्बल को लेकर जो मंडी है उसकी स्थापना हो, यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी सुविधाएं रहे, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, आने वाले समय में यहाँ पर इतना अच्छा विकास हो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो कि लोग देखना है कि नहीं यार हमको राजसमंद जिले के अंदर जाना है। और समय समय पर जैसी आवश्यकता पड़ती है, प्रदेश के मुखिया जी अशोक गहलोत जी को एक छोटा व्यक्ति भी यहाँ से कोई चिट्ठी लिखता है, मैंने उनके साथ ये सीखा है कि वो उसका जवाब देते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं और उसको उनके सुझावों में शामिल करते हैं और वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हैं। आपने कोरोना में देखा होगा, ये प्रदेश के पहले मुखिया है पूरे देश में जिन्होंने चिरंजीवी योजना जब शामिल की, तो और हमारे कोरोना काल में भी काम किया, तो उन्होंने अपनी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उसमें बीजेपी के लोगों को भी बुलाया और उनसे भी चर्चा की। आप देखें पूरे बीजेपी के लोग उसमें शामिल थे। तो मैंने देखा कि ये सर्वदयी मुख्यमंत्री हैं और इनके साथ जो टीम काम कर रही है वो उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है और हम राजसमंद को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊँगा कि ये जो चुनाव है उसके बाद में एक डिफरेंट टाइप का यहाँ पर विकास शुरू होगा। तनसुख बोरा जी यहाँ के विधायक बनेंगे और यहाँ नगर परिषद कांग्रेस की बनी है। अब कांग्रेस की जो स्ट्रक्चर में पूरे दिमाग में कांग्रेस के राजसमंद अब आगे विकास के रूप में आगे जाएगा और हम सब जनता के जो भी वोट लिए हैं उसका कर्जा उतारने की पूरी भरसक प्रयास करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी का जिक्र किया आपने तनसुख जी बोहरा का। तनसुख जी बोहरा एक राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं है, राजनीति से कभी जुड़े हुए रहे नहीं, टिकट के लिए भी वो भी कहते आए, पार्टी भी कहती आई कि वो इतना इच्छुक नहीं थे ये चुनाव लड़ने को लेकर। फिर क्या कारण रहा कि पार्टी का एक लंबे कैडर को, इतने सारे दावेदारों को दरकिनार करके एक उद्योगपति जिनकी जो व्यवसाय से जुड़े हुए और जिनकी टिकट लेने की इच्छा नहीं थी, उनको अवसर देना पड़ा, उनको आगे लाना पड़ा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर जितने भी लीडर हैं, मैं सबसे मिला यहाँ पर और सब बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं सबका मतलब अभिनंदन करता हूँ। और टिकट मांगने का भी लोकतंत्र में सबको अपनी प्ली रखने का अधिकार है। अच्छा तरीके से टिकट मांगा लोगों ने और टिकट सबने मांगा, लेकिन जैसे ही तनसुख जी का नाम आया तो तनसुख जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो टिकट नहीं मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया। मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा समाज सेवी लोगों को और राजनीति में आप किस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है ये महसूस करती है। तो तनसुख जी एक भामाशाह हैं, उन्होंने ज़िंदगी में उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो इस मिट्टी के लाल है या राजसमंद की धरती के सपूत हैं, वो चाहते हैं कि इस धरती का कर्जा उतारें। वो भामाशाह के रूप में काम कर रहे थे, उनकी भूमिका समाज सेवी थी, वो जैन समाज के पदाधिकारी भी रहे, उनके मन में व्यापारी भी है वो, लेकिन उनके मन में था कि मेरे अगर पास में संपन्नता है, मैं एक अच्छी सोच के साथ रखता हूँ, उनके पास दिल है, तो मैं राजनीति के माध्यम से अगर वो आते हैं, कांग्रेस पार्टी ने सोचा तो वो दुगुना विकास यहाँ पर करें। डबल काम उनको दिमाग में आएगा कि एक राजनीतिक व्यक्ति है लेकिन वो सक्षम भी है, तो वो एक अच्छी स्कीमें करेंगे। और जितना भी देखो सरकार अपना काम करती है, आप भी जानते हो अच्छी तरीके से करती है और होता है किसी की भी सरकार हो, लेकिन जब भामाशाह समाज सेवी अच्छे दिल वाले लोग और उदारवादी लोग और दानदाता जुड़ते हैं तो ये
जो ऊर्जा होती है वो अपनी दुगुनी हो जाती है। तो ये ऊर्जा दुगुनी करने के लिए तनसुख जी को चुना कांग्रेस पार्टी ने, और आज तनसुख जी के नाम पर सब जगह अच्छा माहौल है और वो बहुत अच्छे वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से। एक इन दिनों जो चुनाव का प्रचार चल रहा है, एक वीडियो गत 2-3 दिन से यहाँ राजसमंद जो सोशल मीडिया है उस पर वायरल हो रहा है। एक कोई मार्बल व्यवसायी है जिन्होंने सुबह दीप्ति जी के पक्ष में मतदान की अपील की थी। शाम होते होते वो अपील बदल जाती है, वो अपील कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख जी के बारे में अपील करने लग जाते हैं। तो भाजपा की तरफ से एक सीधा आरोप लगाया जा रहा है, मदन दिलावर जी की तरफ से एक प्रमोद जैन भैया जी पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि अब कांग्रेस अपनी इस सरकार के माध्यम से लोगों को डराने धमकाने में लगी हुई है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, सतीश पुनिया जी का मैं थोड़ा विश्लेषक भी करता रहा राजनीति का रात को बैठ के, और पूरे दिन भर प्रचार करने के बाद में मैं 15-20 मिनट राजसमंद की राजनीति को एनालिसिस करता हूँ। कल सतीश पुनिया जी भी आए थे, मदन दिलावर जी, सतीश पुनिया जी या जितने भी यहाँ के लोग बीजेपी के, वो नगर परिषद में जो यहाँ पर बुरी तरह से हार गए। तब ये कोई भी नहीं आए थे, हम यहाँ पे तय चुनाव में हमने देखा कि आके खानापूर्ति करके चले गए। आज ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे, हमारे प्रभारी मंत्री उदयलाल जी आजना भी नियमित रूप से यहाँ पे लगे हुए, आ रहे जा रहे, प्रभारी मंत्री दायित्व है, हम भी आए हुए पार्टी की ओर से, प्रमोद जी भाया भी आए हुए, हमारे अर्जुन बामनिया जी आए हुए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी आए थे, रघु शर्मा का भी हो सकता है, रघु शर्मा जी हमारे बीच में पधारे, और भी कई मंत्री आएंगे। प्रक्रिया है, कभी भी किसी भी मंत्री ने कोई सरकारी पद का दुरुपयोग किया हो तो आप मुझे एक उदाहरण लाके बता दो, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन कोई हम किसी का न तो वीडियो बनाने के लिए कहते हैं, ना हम किसी को ये कहते हैं। समर्थन में अगर हमारे पार्टी के लिए तनसुख जी के लिए अगर किसी ने बोला है तो हमारा स्वागत है, लेकिन हम कोई बीजेपी के लोग किसी के समर्थन में कह रहे हम डरा धमका के हमारे सरकार का उपयोग करते, ये हमारी नीयत नहीं है। हम इस प्रकार के लोग नहीं है। क्यों कि हम एक उदारवादी लोग हैं, हम एक सौम्यवादी लोग हैं, और हम डरा धमका के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में जरा भी विश्वास नहीं रखते। मैं पूरी नगर परिषद चुनाव में रहा, एक आदमी से हमारे कार्यकर्ता किसी का बोलना हो तो आप उदाहरण दो, कोई भी लड़ाई झगड़ा नगर परिषद के चुनाव में नहीं हो, जबकि सबसे बारीकी वाला चुनाव छोटा चुनाव होता है। सतीश पुनिया जी, मदन दिलावर जी को और यहाँ के नेताओं को मैं कहना चाहूँगा कि आपके धरातल के नीचे अब राजसमंद खिसक चुका है। कांग्रेस की तरफ लोगों ने हाथ बढ़ा दिया है और गले लगा लिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस के मुखिया अशोक गहलोत जी की बात पर अब लोग मोहर लगा रहे हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ के जितने भी लीडर हैं वो सब एकजुट मिलकर काम कर रहे हैं, और तनसुख बोरा जी बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे। भारतीय राजनीति में चुनाव जीतने के लिए या चुनाव लड़ने के दौरान जातिकरण समीकरणों को साधना बड़ा ही एक महत्वपूर्ण पहलू रहता आया है। इस बार दोनों ही प्रत्याशी जैन समाज से जुड़े हुए हैं। आप स्वयं जैन समाज के एक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, तो आपका नगर परिषद से लेकर अभी तक आप जो सक्रिय रहे हैं, तो इन दिनों में आपकी सक्रियता का एक नया दृष्टिकोण अगर वो हो सकता है क्या कि भाई जैन वोट जो कोर भाजपा वोटर रहा है उसको इस बार कांग्रेस के पाले में लाने का प्रयास हो आपके माध्यम से? देखो, मैं अभी जो राजसमंद में, जब से आपका कहना सही है कि मैं जैन समाज में राष्ट्रीय लेवल पर दिगंबर समाज में हूँ, लेकिन मैं आज जो दायित्व लेके आया तो मैं यहाँ पर कांग्रेस का दायित्व लेके आया। तो मैंने जो डिलीवरीज दी है, जो मैंने वादे किए लोगों को, जो मैंने बात की है, वहाँ पे मैं कभी भी जातिवाद को बीच में नहीं लाता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 3600 कौमों की पार्टी। तनसुख जी जैन समाज के उम्मीदवार नहीं है। जैन समाज उनकी जाति जरूर हो सकती है, लेकिन उनके मन में 3600 कौमों को साथ में लेकर काम करने की भावना, वो भी हमारे मन में और हमारे लीडर्स के। हम सब जातियों को साथ में लेकर काम करना चाहते हैं, हम सब जातियों के आंसू पोंछना चाहते हैं, हम सब जातियों को संभालना चाहते हैं, हम सब जातियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम चाहते हैं। हमारे इंसान को हम जातियों में बांट कर काम नहीं करते। ये काम बीजेपी का, हिंदू मुस्लिम कराना, इसको जैन बता देना, इसको ब्राह्मण बता देना, इसको गुर्जर बता देना, इसको जाट बता देना, क्योंकि बौखला गए, इनकी दुकान में सामान ही नहीं है। अब ये बोलेंगे क्या? तो ये इस प्रकार के आरोप लगा के करते रहते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी में हम देखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलेंगे, और सबके विकास के साथ हम ये चाहते हैं कि सब आगे बढ़े, एक मिलजुल कर रहे। आपको मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि हम लोग दुखी दर्दियों को संभालने वाले, पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले लोग हैं, और ये लड़ाई झगड़े करके अवसरवादी में आपदा में भी ये तो अवसर ढूंढ रहे, ये आपदा में भी अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, ये अवसरवादी लोग हैं, और हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं। हम तो तनसुख जी को कांग्रेस का कैंडिडेट मानते हैं, या कि धरती का लाल मानते हैं, और हम मानते हैं कि सभी जातियों में स्वीकार्य आदमी है और भामाशाह आदमी है। आप तनसुख जी ने जो हॉस्पिटल खोला मान लो केलवा में, तो उसमें सभी जातियों के लोग जाएंगे। वो एक भामाशाह बन के काम करे, सभी लोगों के लिए करे, उन्होंने कोवरों में अच्छा काम किया। सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या कांग्रेस जीत रही है? भाजपा का गढ़ रहा है, इस गढ़ को इस बार ढहाने की तैयारी क्या कैसे देखते हैं आप? जब नगर परिषद चुनाव में आए थे तो हमारी बहुत मतलब हास्य होता था, हमारा उपवास होता था, हमारे पे लोग हंसते थे जब हम ये दुपट्टा लगा के यहाँ पे घूमते थे गलियों गलियों में। तो मुझे पूछते थे कि भाई साहब आप कहाँ से आए और क्यों घूम रहे हो यूँ, और बहुत मजाक बनाया हम लोगों का भी। आप अपना समय खराब
नहीं करें। हमने इसको अन्यथा नहीं लिया। जनता है, जनार्दन है, बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं, उसमें दूसरी पार्टियों के लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमने उनको गले लगाया, हमने उनको भी रिक्वेस्ट की, और हमने तो, मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी के कई लोगों को हमने कहा, और कुछ लोग न्यूट्रल भी होते हैं जो उनकी विचारधारा है लेकिन पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, उनको भी हमने मन बदला। तो काफ़ी लोग कांग्रेस में, जब से ये हमारा यहाँ से शुरुआत हुई है, कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में यहाँ का कांग्रेस का, जिले का, शहर का, राजसमंद विधानसभा का, सभी लोग, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने बूथ पे अच्छे से काम करेगा। यहाँ के लोगों की, जनता को मैं फिर नमन करता हूँ और फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, तनसुख बोरा जी को जिताएंगे, और अच्छे वोटों से, 1-2 वोटों से नहीं, हजारों के वोटों से मैं आपको वादा करता हूँ। अपन 2 मई को फिर मिलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का 3 मई को जन्मदिन है। हम उनको तोहफा देंगे ये सीट, और उनको कहेंगे कि आप हमें तोहफा दो कि हमारे राजसमंद में इतना बढ़िया काम हो कि दूसरी बार यहाँ पर कोई बीजेपी का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं रहे। 3 मई को मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की बात की। आज 10 अप्रैल, आज राजसमंद जिले का स्थापना दिवस है। और मैं जब से आपसे मेरा ये इंटरव्यू चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि राजसमंद के यहाँ के स्थानों से जुड़ी हुई बातें, यहाँ के आसपास के क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें बड़ी बारीकी से आप पकड़ रहे थे, बड़ी बारीकी से उनको गिना रहे थे। तो आज क्योंकि आप राजसमंद से जुड़े हुए नहीं हैं मगर काफ़ी समय से राजसमंद में रह रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि राजसमंद स्थापना दिवस पर राजसमंद वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मेरी ज़िंदगी में मैं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए या सामाजिक कामों से गया हूँ, लेकिन मैंने राजसमंद जैसा जिला नहीं देखा। मैं, आप मुझे कतई नहीं कहे कि हम राजसमंद के नहीं, हम अब राजसमंद के वासी। आने वाले समय में हमको यहाँ का ही गिना जाएगा, और मैं हमेशा यहाँ आता रहूँगा। चाहे मुझे पार्टी अगर दायित्व नहीं भी देगी तो यहाँ के लोगों की खोज खबर लेने आता रहूँगा। मैं यहाँ की तमाम जनता को आपके चैनल के माध्यम से, राजसमंद एक्सप्रेस जो बहुत अच्छा चैनल है उसके माध्यम से, एक एक व्यक्ति को जो मेरी आवाज़ सुन रहा है उसको मैं आपकी शुभकामना देता हूँ, और मैं उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए, कोरोना काल चल रहा है उसके स्वस्थ भविष्य के लिए कामना करता हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ कि मेरे जीवन में मैं जहाँ भी रहूँगा राजसमंद के विकास के लिए संकल्पित हूँ। और राजसमंद की स्थापना दिवस पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हम आने वाले समय में राजसमंद की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, यहाँ की जो पारंपरिक, यहाँ की जो प्रथाएं हैं, जो यहाँ के एक बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनकी विचारधारा है, उसको हम देश के और विश्व के पटल पे ले जाने के सब प्रयास करें, सब मिलकर। और चुनाव हो जाने के बाद में हम सब एक मिलकर दलगत राजनीति से उठकर भी इस राजसमंद जिले को और हमारे इस राजसमंद प्यारे शहर को हम ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाए कि पूरा विश्व देखने आए कि राजसमंद में क्या हो रहा है और कितने बढ़िया काम हो रहे हैं। ये सब हमारे मन में भावना है। हम सब मिलकर और एक खुशी का इजहार करें आज राजसमंद दिवस पर, और एक प्रण ले कि हम राजसमंद को ऐसा बनाएंगे कि राज जिसका नाम है राजसमंद, आप देखिए कि राज जिसका नाम है, जब राज है तो एक दिन ऐसा आएगा कि राजसमंद का राज पूरे विश्व पे होगा, और यहाँ के सब लोग जाने जाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, और आज भी जाने जाते हैं, आगे और अच्छे जाने जाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना आप सबको है। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे विकेश जी मेहता, और एक लंबे समय से राजसमंद में सक्रिय हैं, और जितना भी हमारा आपसे संवाद हुआ है नगर परिषद की जीत के बाद, जहां पूरे राजसमंद की कांग्रेस उत्साहित दिख रही है, वो उत्साह हमको विकेश जी में भी देखने को मिला। और उस उत्साह के माध्यम से राजसमंद में जो इतने समय से सक्रिय है उसके माध्यम से, और अशोक जी गहलोत साहब के कुछ योजनाओं के माध्यम से ये हमको एक विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि इस बार राजसमंद में कांग्रेस जीतने जा रही है। पुनः देखने वाली बात होगी कि 2 मई को किसके दावे सटीक बैठते हैं और किसके दावे गलत सिद्ध होते हैं। फिर हम मिलेंगे आपको किसी नए चेहरे के साथ किसी नए कार्यक्रम में। नमस्कार।